हाय एवरीवन, दिस इज अनुष्का एंड यू गाइस आर वाचिंग सब टैरोट। आज हम करने वाले हैं एक्वेरियस के लिए रीड फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। ठीक है जी, एक्वास के लिए रीड करेंगे हम फॉर पर्सन ऑन योर माइंड के लिए। ठीक है जी, इसके अलावा जो भी रीड होगी एक्वास के लिए, जो भी मैसेज होगा वो हम चेक करेंगे। एंड फॉर पर्सनल्स यू कैन रीच मी आउट ऑन व्हाट्सएप, नंबर इज इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। वहाँ पर आपको निखिल मिलेंगे, ही विल असिस्ट यू, गाइड यू। ठीक है जी, लेट्स सी एक्वेरियस फॉर पर्सन ऑन योर माइंड फॉर माई स्वीट शुगर एक्वास। ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक्वास की रीड फॉर एक्वेरियस फॉर पर्सन ऑन योर माइंड। एक्वास, थर्ड पार्टी सिचुएशन है यहाँ पे एक्वेरियस। ये मैं सेकंड टाइम आपकी रीड शुरू कर रही हूँ। मुझे पहले भी मैंने की थी, तब भी मुझे स्ट्रांगली यही एनर्जी आई थी। ठीक है जी एक्वास, एक तो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है। ठीक है जी, इफ़ यू आर सिंगल एक्वेरियस तो यहाँ पर दो लोग आप में इंटरेस्टेड दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं पता आप इनमें से किसके बारे में सोच रहे हैं, कौन से शख्स आपके दिमाग में, जहन में चल रहे हैं, बट यहाँ पर दो लोगों की एनर्जी आई है। ठीक है जी, एक का प्यार जेन्युइन दिखाई दे रहा है, एक जेन्युइनली आपसे प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड दिखाई दे रहे हैं। मतलब ये आप में कम, आपके फाइनेंसेस, आपके काम में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, आप में उतना इंटरेस्ट इनका नहीं दिखाई दे रहा। एंड एक शख्स बहुत ही ज़्यादा प्यार में, बहुत ही ज़्यादा लवी डवी आपको लेकर के दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर एक्वेरियस। एंड यस, जो लोग मैरिज के लिए देख रहे हैं, स्पेशली उनके लिए एनर्जी है कि उन्हें कन्फ्यूजन हो रही है डिसीजन लेने में। मतलब जो अनमैरिड्स हैं, सिंगल्स हैं, डिवोर्सीज हैं, सेकेंड या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, उनके लिए ज़्यादा एनर्जी दे रहा है कि आप लोगों को अच्छी खासी कन्फ्यूजन हो रही है एंड आने वाले समय में और होगी भी। रीज़न बीइंग यहाँ पर दो लोग हैं एंड आप नहीं ये जान पा रहे हैं, पहचान पा रहे हैं कौन किस एनर्जी में आपके पास आ रहा है। ठीक है जी, एक की एनर्जीज जेन्युइन है एक्वास, एक की एनर्जीज बिल्कुल जेन्युइन है आपको लेकर के। इन्हें सिर्फ आपसे प्यार चाहिए या इनको सिर्फ आप में प्यार दिख रहा है और कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। बट एक बहुत ही ज़्यादा मनी माइंडेड, बहुत ही ज़्यादा लालची शख्स यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए आपको देख रहे हैं और पैसे के लिए ही आपके पास आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, जो लोग सेपरेशन में हैं उनके पास्ट पर्सन की एनर्जी भी बहुत डिस्टर्ब्ड दिखाई दे रही है, क्योंकि उन्हें कहीं से ये मिसफीड किया जा रहा है। यानी कि इनको कहीं से ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि भाई आप किसी और में इंटरेस्टेड हैं, आप किसी और को डेट कर रहे हैं, आप किसी और को देख रहे हैं, आपकी कहीं ना कहीं शादी की बात चल रही है। ठीक है जी, ये आपके ये जो भी मतलब जिनके साथ सेपरेशन चल रहा है उनको मिसफीड किया जा रहा है। आपकी चल रही हो ना, चाहे ना चल रही हो, लेकिन इनको ऐसे दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि भाई एक्वेरियस की कहीं शादी की बात चल रही है। ठीक है जी, तो यस, आपके पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं इस वजह से। क्या रीज़न है कि उनको कहीं से मिसफीड किया जा रहा है। दो लोगों की एनर्जी है यहाँ पर जो इन्हें बता रहे हैं कि भाई एक्वास कहीं और किसी और से बात कर रहे हैं मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हाँ, ये जेलस भी दिख रहे हैं, चिड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं एंड परेशान भी दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, सी दो लोगों की एनर्जी है, दो लोगों की कन्फर्मेशन है ये कि मिसफीड किया जा रहा है। माय स्वीट शुगर एक्वास, अब आप सिंगल हैं चाहे नहीं हैं, चाहे जैसी भी आपकी एनर्जी है, एक शख्स आप में इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड दिख रहे हैं कि ये आपको काफ़ी स्टॉक करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं एक्वास। देयर इज़ समवन जो आपको बहुत स्टॉक कर रहा है या कर रही है एंड इन्हें आप बहुत पसंद आ रहे हैं। ठीक है जी, दिस पर्सन इज़ रेडी आपके साथ रिलेशन में आने के लिए। इनको सिर्फ एक चांस चाहिए जो आप देते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी एनर्जी में बने हुए हैं एक्वास, आप इनकी तरफ देख भी नहीं रहे हैं। आप मतलब क्या सामने कौन खड़ा है, कैसा प्रपोजल है, क्या है, आप कुछ भी ध्यान देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। माय स्वीट शुगर एक्वास, इसलिए इन शख्स को आपकी तरफ बढ़ने में भी दिक्कत हो रही है, क्योंकि इन्हें पता ही नहीं है आपको कैसे अप्रोच करें, क्या ये कहें, क्या ना कहें। माय स्वीट शुगर एक्वास, ठीक है जी, लेट्स सी मोर फॉर योर सेपरेशन वालों के लिए मैं और देखना चाहूँगी। एक्वास, यहाँ पर मुझे आपको कहीं से कोई बहुत अच्छा ऑफर पैसों के मामले में आता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई बहुत अच्छी डील या कोई बहुत अच्छा प्रपोजल, कोई बहुत अच्छा ऑफर काम से रिलेटेड दिखाई दे रहा है, पैसों से रिलेटेड दिखाई दे रहा है जो आपके पास आएगा एक्वास। ये आपके वर्क,
फाइनेंसेस, आपकी स्टडीज़, इन सब से रिलेटेड है कि आपको कहीं से कोई बहुत अच्छा सा ऑफ़र, बहुत अच्छी सी डील मिलती हुई दिखाई दे रही है। माय स्वीट शुगर एक्वास। इवन जो मैरिज रेडी हैं, मैं इन सारी एनर्जीज़ को उठाकर साइड भी रख दूँ, जो मैरिज रेडी हैं, उनको एक बहुत अच्छा रिश्ता भी मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर मैं इन सब को साइड में उठा के रख दूँ, ठीक है जी। ऑलरेडी आप रिश्ते देख रहे हैं, इन्हीं में से किसी को देख रहे हैं, तो एक शख्स आपके लिए बहुत सुंदर, बहुत ही ज़्यादा सीरियस एंड बहुत लवी डवी वाली एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं एक्वास। एक सेकेंड रुकिएगा। एक्वास, आपकी एनर्जीज बहुत अच्छी हैं, आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं भाई, बहुत सुंदर भी दिखाई दे रहे हैं, आपकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। इवन ऐसा लग रहा है कि आपको खास कोई फ़र्क पड़ नहीं रहा है किसी के आने जाने से। आपकी लाइफ में कोई आ रहा है या जा रहा है, इस बात से आपको कोई खास फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप उस बारे में ना तो ज़्यादा सोच रहे हैं, ना ही आप ज़्यादा थॉट दे रहे हैं। आपका ध्यान आपके फाइनेंसेस की तरफ है, आपका ध्यान आपके काम की तरफ है, अपनी कमाई की तरफ है। आप रिलेशनशिप की तरफ मुझे देखते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। इसलिए भी ये जो शख्स आपको स्टॉक कर रहे हैं, आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसलिए भी ये शख्स आपसे कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रही हैं, क्योंकि आप उस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। आप रिलेशंस की तरफ फोकस्ड ही नहीं है, आपका फोकस ही कहीं और है। आप देख ही नहीं रहे हैं कि आप में कौन इंटरेस्टेड है, कौन नहीं है, आपको मतलब ही नहीं है। आपको इस वक्त मतलब है अपनी फाइनेंसेस, अपनी ग्रोथ, अपने ग्राफ से जो ऊपर जाना चाहिए, जो ऊपर जाना चाहिए, इस टाइप की एनर्जी में आप दिखाई दे रहे हैं एक्वास। वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी एक्वास। अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं ना, किसी भी सेंस में अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, आपको सोशल मीडिया पे कोई रिकग्निशन मिलती हुई, वहाँ से कोई चांस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सोशल मीडिया वालों को कुछ अलग सा ही प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो कोई भी सोशल मीडिया पे, लेट्स से यूट्यूब चैनल है या इंस्टा पे आपका पेज बनाया हुआ है आपने, या फेसबुक पेज, कुछ इस टाइप से अगर आप सोशल मीडिया के थ्रू कुछ भी करते हैं, उसमें आपको सफलता मिलती हुई, सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, उससे भी आप बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। वहाँ से आपको कुछ फाइनेंसेस से रिलेटेड गेन दिखाई दे रहा है एक्वास। भाई, जिस किसी के साथ आपका सेपरेशन चल रहा है ना, ये शख्स मुझे बहुत ज़्यादा जेलस दिखाई दे रहा है आपसे, बहुत जेलस। ऐसा लग रहा है कि आपने ना इनसे अचानक से बात करना ही छोड़ दिया है, आप इनकी तरफ देख ही नहीं रहे हैं, आप मतलब ही नहीं रख रहे हैं। तो ये शख्स बहुत ही ज़्यादा चिड़े हुए दिखाई दे रहा है, मतलब एकदम नफ़रत वाली एनर्जी। जिस किसी का भी सेपरेशन चल रहा है अपने पार्टनर से, ये उनकी एनर्जी है, ठीक है जी। एक्वाइज, यहाँ पर आपकी मदर को लेकर के एनर्जी आई है अलग से ही, कि आपकी मदर आपसे इस वक्त बहुत खुश दिखाई दे रही हैं, बहुत सुंदर एनर्जी में दिखाई दे रही हैं, बहुत एक प्राउड वाली एनर्जी आपकी मदर की तरफ से आ रही है आपके लिए एक्वास। लेकिन ये बहुत कम लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, ये सबके लिए नहीं है, ठीक है जी। एंड एक्वेरियस, कुछ एक्वास के पार्टनर को ये यकीन हो चला है कि भाई आपने जो है अपनी तरफ से चीज़ें ख़त्म कर दी हैं, एंड कर दी हैं, उनको एक तरीके से ये मैसेज मिल गया है, तो उनका दिल मुझे टूटता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। मतलब कुछ एक्वास ने सीरियसली, जेन्युइनली यहाँ पर ये एनर्जी दे दी है कि भाई मेरी तरफ से सब खत्म है, मेरी तरफ आने की ज़रूरत नहीं है, मेरी तरफ हाथ बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। एक्वेरियस, आपके पार्टनर को ये मैसेज पहुँच गया है आपका, एंड कुछ एक्वास ने जानबूझ के ये मैसेज दिया भी है। तो उससे क्या हो रहा है कि ये शख्स जो है मतलब इनका मनोबल टूटा है, और ये भी अब निकलने की तैयारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आपके पास कोई दाल नहीं गलेगी, इस टाइप की एनर्जी है। बट फिर भी इन शख्स के अंदर चिढ़ है, नफरत है। किन के अंदर? जिसके साथ आपका सेपरेशन चल रहा है, उस शख्स के अंदर एक्वेरियस। एंड दो लोग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है आप में, एक बिल्कुल ही मनी माइंडेड है, बिल्कुल ही मनी माइंडेड। इनको आपके पैसे के अलावा और किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है, आपके स्टेटस के अलावा और किसी चीज़ से कोई मतलब ही नहीं है एक्वास। ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा, क्योंकि अगर इस केस में आपसे गलती हो गई, गलत डिसीजन हो गया, तो आपको थोड़ा सा भारी पड़ सकता है। यानी कि आपको दो प्रपोजल आ रहे हैं या दो लोग आप में इंटरेस्टेड हैं, तो आपको ये थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि भाई कौन से वाला लालची है, लालची किस्म का है, मनी माइंडेड होकर के आ रहा है या मनी माइंडेड होके आ रही है, किसको मेरे सिर्फ पैसों से मतलब है और किसको जेन्युइनली मुझसे प्यार है इन पर्सन, ठीक है जी। ये डिसीजन आपको सोच समझ के लेना चाहिए। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कितना भी दिमाग लगा लें, इस केस में आपसे गलती हो जाएगी। सी, आप कितना भी दिमाग लगा लें, इस केस में आपसे गलती हो जाएगी एक्वास।
तो यहाँ पर आपको दूसरों की सलाह मशवरा ले लेना चाहिए, अपने से बड़ों की एडवाइस आप ज़रूर लीजिएगा इस केस में, ठीक है जी। स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है, जो कोई भी एक्वा यहाँ स्टूडेंट है, अगर आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी XYZ कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका नीट हो, कोई भी हो, आप कोई ऑफिसर लेवल का दे रहे हैं, UPSC SSC कोई भी आप दे रहे हैं, एकेडमिक कुछ भी, आपका एग्ज़ाम बहुत ही सुंदर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, रिज़ल्ट बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, आपकी मेहनत जो कोई भी आपने करी है वो रिज़ल्ट ला रही है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब लास्ट मोमेंट पे आप एक्स्ट्रा ही एफर्ट डालने वाले हैं और वो एफर्ट्स वेस्ट नहीं जा रहे हैं क्वास। जो कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर है, चाहे कोई भी आपकी एज ग्रुप हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपका एग्ज़ाम, आपकी पढ़ाई, आपके जो भी एकेडमिक है उससे रिलेटेड बहुत अच्छी, बहुत सुंदर एनर्जी है, आप ग्रो करेंगे एंड आपका एग्ज़ाम निकलता हुआ, क्रैक होता हुआ दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वेरियस। एक्वाज आपके पास्ट पर्सन की कुछ मैनिफेस्टेशंस चल रही हैं यहाँ पर। ये मैनिफेस्टेशन ऐसी नहीं है कि आप इन्हें मिल जाएं, नहीं, ये मैनिफेस्टेशन ऐसी चल रही है कि आपको कोई ना मिले, ठीक है जी। ये आपके लिए कुछ नेगेटिव मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप सिंगल रह जाएं, आपको कोई मिले ना, आप ऐसे ही रह जाएं, आप हमेशा सिंगल रहें, इस टाइप की इनकी प्रेयर्स चल रही हैं आपके अगेंस्ट। मतलब कोई, ये जो कोई भी हैं आपके पास्ट पर्सन, इनकी प्रेयर्स आपके अगेंस्ट चल रही है कि आप सिंगल रहें, आपको कोई मिले ना। बहुत ज़्यादा इस तरीके की इनकी मन्नतें मुझे दिखाई दे रही हैं आपको लेकर के, कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएँ, आप अपनी उलझनों में उलझ जाएं एंड अकेले रह जाएं। माय स्वीट शुगर एक्वास, क्या इनकी ये प्रेयर्स कबूल होंगी? बिल्कुल भी नहीं, मतलब ही नहीं, कोई सेंस ही नहीं बनता, नहीं होगी। माय स्वीट शुगर एक्वास, बिल्कुल भी नहीं होगी। एक्वेरियस एक्वास, अगर आप जॉब करते हैं, आपके ऑफिस में कोई फीमेल है जो कुछ ऑफिस पॉलिटिक्स करती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है जी। 2 फीमेल हैं, एक नहीं 2 फीमेल्स हैं जो ऑफिस पॉलिटिक्स कर रही हैं आपके वर्क प्लेस पर। माय स्वीट शुगर एक्वास, आप अपने वर्क प्लेस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, वहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनकी कोशिश है कि आप, अगर लेट्स से आपको कोई प्रोजेक्ट मिला है वो अधूरा रह जाए, आपका प्रमोशन ना हो, आपका इंक्रीमेंट ना हो, इस तरीके के प्रयास 2 फीमेल्स के चल रहे हैं एक्वास। आप इनसे थोड़ा सावधान एंड सतर्क रहिएगा। कहाँ? वर्क प्लेस पर, ऑफिस में। माय स्वीट शुगर एक्वेरियस, ठीक है जी। एक्वास, लेट्स सी मोर फॉर एक्वास। For Aquarius, कोर्टशिप, बड़ी ही ज़बरदस्त एनर्जी यहाँ पर कोर्ट मैरिज की आ रही है। जो लोग चाह रहे थे या एफर्ट डाल रहे थे, लेट्स से आप गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है एंड आप कोशिश कर रहे थे कि आपकी कोर्ट मैरिज हो जाए, कोर्ट मैरिज से रिलेटेड गुड न्यूज़ है यहाँ पर। या अगर आपका कोर्ट में केस भी चल रहा है, एक्वास, कोर्ट में केस चल रहा है, कोई लीगल मैटर है, तो वहाँ के लिए भी गुड न्यूज़ दिखाई दे रही है। वहाँ पर आपका काम बनता हुआ दिखाई दे रहा है एंड वहाँ से आपको कोई शुभ समाचार मिलेगा, ठीक है जी एक्वास, जो आपसे रिलेटेड है। एक एनर्जी है आपके लिए एक्वेरियस, आपको कहीं ट्रैवल करना चाहिए, ठीक है जी। ऐसा लग रहा है कि एक लंबे समय से आपने ट्रैवल नहीं किया है एक्वेरियस, आपको कहीं ट्रैवल करना चाहिए, उससे भी आपकी कुछ ग्रोथ रुक सी गई है एक्वास। एंड आपको कोई कुछ मिलना है, कोई गेन होना है, बड़ा सुंदर सा कोई प्रॉफिट होना है, वो भी रुक गया है। किस रीज़न से मैम? कि आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं एक्वास, कि आप ट्रैवल नहीं कर रहे हैं। ट्रैवल कीजिए एक्वेरियस, वहाँ से भी आपको कोई, जब आप ट्रैवल करेंगे, ट्रैवलिंग के दौरान आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी आपके, इट्स लाइक कि आपका लक आपका और ज़्यादा साथ देने लगेगा, ठीक है जी। आपका लक आपका और ज़्यादा फेवर करने लगेगा, माय स्वीट शुगर एक्वेरियस। तो आपको थोड़ा सा इस ओर ध्यान देने की ज़रूरत है, ट्रैवलिंग वाले पार्ट पे, माय स्वीट शुगर एक्वास। एक बात, दूसरा यहाँ पर एक्वास, आपके रिलेटिव्स में से, एक सेकेंड, कोई न्यूज़ है, मैं इसको एक बार कंफर्म कर लूँ, मैं आपको फिर बताऊँगी, जो आपको आपके रिलेटिव से मिलनी है,
ठीक है जी, एक सेकेंड रुकिएगा। प्लीज क्लेरिफाई। गुड न्यूज़ है, आपके रिलेटिव से, आपके रिलेशंस में से कहीं से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है एक्वास। ये दो चीज़ों से जुड़ी हुई है, एक तो रिलेशनशिप, मैरिज रिलेशनशिप, दूसरा फाइनेंसेस, आपका काम, आपका प्रोफेशन। फाइनेंसेस प्लस रिलेशनशिप, किसी रिलेटिव से आपको कोई गुड न्यूज़ मिलेगी। माय स्वीट शुगर एक्वेरियस, जो आपको भी अच्छी लग रही है, जिससे आप भी खुश दिखाई दे रहे हैं एक्वास, आप भी खुश दिखाई दे रहे हैं। सी, मुझे ज़्यादा ये वैसे दोनों के लिए है भाई, प्रोफेशन है इसमें, इसमें प्रोफेशन इन्वॉल्व है, मैं मना नहीं कर सकती, लेकिन फिर भी मुझे ज़्यादा ये पता नहीं क्यों आपके रिश्ते की बात लग रही है, मुझे आपके रिश्ते की ज़्यादा लग रही है। माय स्वीट शुगर एक्वेरियस, जो आपके रिलेटिव्स के थ्रू आएगी। लेट्स से अगर रिलेटिव के थ्रू रिश्ता आ रहा है तो आपको करना चाहिए या नहीं, लेट्स सी। एक्वास को उनके रिलेटिव्स के थ्रू अगर कोई रिश्ता आ रहा है, क्या एक्वा को करना चाहिए? क्या एक्वा को करना चाहिए? हाँ यस, कर सकते हैं एक्वास, कर सकते हैं। अगर आपके रिलेटिव्स के थ्रू आपको कोई रिश्ता आ रहा है ना, इसको ज़रूर आप थॉट दीजिएगा। हाँ, सोच विचार तो देखो करना चाहिए हर किसी को अपने विवेक से, वो आप कीजिएगा, लेकिन आप आगे बढ़ सकते हैं। पॉजिटिव है, पॉजिटिव है एक्वास। आपके रिलेटिव्स के थ्रू आपको जो भी न्यूज़ मिल रही है, जो भी प्रपोजल मिल रहा है, जो भी ऑफ़र मिल रहा है, ये अच्छा दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। इसके लिए डायरेक्शन में बढ़ा जा सकता है, यानी इसके लिए आप विचार कर सकते हैं। ठीक है जी, मैं स्वीट शुगर एक्वेरियस, मतलब ये अच्छी एनर्जी है, पॉजिटिव एनर्जी है एक्वास। ये आपके फाइनेंसेस के लिए बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। कहीं से आपको अचानक गेन होगा, कहीं से अचानक गेन, और ये फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ है, फाइनेंसेस से जुड़ा हुआ, वेरी पॉजिटिव। एक बार मैं ऑक्यूपेशन को भी क्लैरिफाई करना चाहूँगी, एक सेकेंड दीजिएगा। एक्वास, अगर आपका कोई काम अटका हुआ था, ऑक्यूपेशन प्रोफेशनल लाइफ से जुड़ा हुआ है, ये प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है, काम अटका हुआ था या कुछ भी अटका हुआ था, वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है भाई। ऑक्यूपेशन से रिलेटेड भी आपको कोई बड़ी अच्छी खबर मिलेगी, कोई गुड न्यूज़ मिलती हुई दिखाई दे रही है एक्वास, ऑक्यूपेशन से जुड़ी हुई। वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी, वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी एक्वेरियस। मुझे कोई डील भी दिखाई दे रही है। अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास जॉब नहीं थी, चली गई थी, तो ये जॉब ऑफर भी दिखाई दे रहा है भाई। आपके काम को लेके, आपके प्रोफेशन को लेके बहुत सुंदर, बहुत अच्छी, बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी एक्वास। आपका कोई काम होता हुआ, बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जिससे आप बहुत खुश होंगे। तो ये जो गेन दिखाई दे रहा है ना, अचानक से लाभ, अचानक लाभ, अचानक से कहीं प्रॉफिट, वो ऐसे होगा, रीज़न ये बनेगा। ठीक है जी एक्वास, जिसमें आपके रिलेटिव की इन्वॉल्वमेंट भी दिखाई दे रही है। बाकी कोर्ट केस चल रहा है, अगर आपका निमट जाएगा कोर्ट से, या कोर्ट का कोई भी मैटर है उससे, आपको जल्दी छुट्टी मिलती हुई दिखाई दे रही है एक्वास, जल्दी छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपका कोर्ट का कोई भी कैसा भी इशू, कोई भी कैसा भी मैटर चल रहा है एक्वेरियस। भाई मुझे यहाँ पे कोर्ट मैरिज की ज़्यादा एनर्जी आ रही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट।
डिवोर्स की उतनी नहीं आ रही है। इवन अगर आपका डिवोर्स का केस चल भी रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है फाइनल हो जाएगा। आप दोनों एक पेस पर आते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस। दोनों एक जगह आकर के मिल के बात करते हुए, समझौता करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, तो ये भी निमटता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे भी आपको जल्दी छुटकारा मिलता हुआ दिखाई दे रहा है एक्वेरियस। फॉर एक्वास, भाई जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं उनके लिए अच्छी खबर नहीं है। उनके लिए मैसेज है कि आपको अपने पास्ट का वेट नहीं कर, ये उनकी बात हो रही है जो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है और उनका ब्रेकअप हो गया एंड दोबारा उनके पास्ट पर्सन उनको रीच आउट कर रहे हैं। ठीक है जी, हस्बैंड वाइफ के लिए कम एनर्जी है कि हस्बैंड वाइफ का सेपरेशन चल रहा है या कोर्ट केस चल रहा है, उनके लिए कम है। ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के लिए ज़्यादा है। क्या एनर्जी है कि भाई जो भी आपका सेपरेशन चल रहा है, जो भी मतलब इसको आप ख़त्म करने की ना ही सोचें, अपने पास्ट पर्सन को आप मैनिफेस्ट ना ही करें, क्योंकि ये किसी चेंज एनर्जी में नहीं आ रहे हैं एक्वास। ये सेम एनर्जी में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। मीन्स के ये आएंगे एंड अगेन वही चीज़ें फिर से रिपीट होंगी कि आपको फिर से रेड फ्लैग्स मिलेंगे, फिर से आपको कुछ ना कुछ ऐसा बोल के या कह के या करके जाएंगे कि आप फिर से हर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वास। आप, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज़्यादा इमोशनली डिपेंड हो जाएंगे इन पर, फिर से आप इमोशनली इतना ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाएंगे इनके साथ कि ये शख्स आपको फिर से हर्ट कर जाएंगे एक्वेरियस, फिर से हर्ट कर जाएंगे। तो जो लोग सेपरेशन में हैं ये उनके लिए है। थोड़ा सा आप इस चीज़ से बाहर आइए, ये जो सेपरेशन चल रहा है आपका, इस चीज़ से उभरिए थोड़ा सा। बहुत ज़्यादा इस चीज़ में ही ना पड़े रहें, इसके ही बारे में ना सोचते रहें। इस एनर्जी से बाहर आइए, हाय मेरा पास्ट पर्सन कहाँ चला गया, आ जाए, उसका कॉल, उसकी मैसेज, ये करना बंद कीजिए। ठीक है जी एक्वेरियस, ये करना बंद कीजिए, क्योंकि ये आ भी जाएंगे लेकिन ये सुधरी हुई एनर्जी में नहीं आ रहे हैं, ये सुधर के नहीं आ रहे हैं, ये बिल्कुल उसी एनर्जी में आ रहे हैं जिसमें ये गए थे। ये फिर से आपको डिच करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये फिर से आपको हेडेक देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप बहुत ज़्यादा हर्ट, परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं फ्यूचर में। ठीक है जी, ख़ास तौर से एनर्जी उनके लिए जिनके पास्ट पर्सन उन्हें चीट करके गए हैं। अगर आपके पास्ट पर्सन आपको चीट करके गए हैं, आपने देख भी लिया, पकड़ भी लिया, फिर भी आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, या फिर भी अगर आप उन्हें चांस दे रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी मूर्खता कर रहे हैं। इस मतलब आपसे ज़्यादा क्या बोलूँ मैं, इससे बड़ी मूर्खता आप और कोई कर ही नहीं सकते कि आप चीटर को बार बार चांस दे। भाई तू आ, फिर से चीट कर, जा, फिर आ जा, फिर चीट कर, जा। ये इससे बड़ी पागलपंती और कुछ हो नहीं सकती। ठीक है जी, क्यों आई है यहाँ पे एनर्जी? क्योंकि कुछ एक्वेरियस ऐसा कर रहे हैं, वो आंखों देखी मक्खी निगल रहे हैं। उन्होंने देख भी लिया, फिर भी वो बार बार अपने ही पास्ट पर्सन को दोबारा दोबारा चांस देते हैं, देख लेने के बावजूद कि वो शख्स इनको डिच कर रहा है या इन्हें धोखा दे रहा है। तो ये आपकी गलती है एक्वास। आपको इस चीज़ से थोड़ा सा हिम्मत के साथ डील करना चाहिए, क्योंकि ये शख्स सुधरी हुई एनर्जी में नहीं आ रहे हैं। कि इनके लिए खास तौर से एनर्जी जो अपने पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो अपने पास्ट का ही वेट कर रहे हैं, ये एनर्जी उनके लिए ज़्यादा है एक्वेरियस। क्योंकि आपकी ये आएंगे, क्यों आई है ये एनर्जी यहाँ पे? क्योंकि आपके पास्ट पर्सन आएंगे यानी आपको फिर से प्यार दिखाएंगे। ये फिर से वो सब कुछ करेंगे कि आप फिर से रिलेशन में आ जाएं एंड इनको फिर से चांस दे दें। ठीक है जी, एंड आप क्या करेंगे, इनकी बातों में फिर आ जाएंगे, इनके झूठे वादों में फिर आ जाएंगे एंड फिर आप चांस दे बैठेंगे एंड फिर आप खुद को ही हर्ट करेंगे एक्वास। या करके आपको बहुत प्यार दिखाने वाले हैं एंड आपको लगेगा बस यही है दुनिया में और कोई है ही नहीं, लेकिन ये आपको चीट करेंगे एक्वेरियस। फॉर एक्वास, फॉर एक्वास, एक्वास,
अभी तो देखिए आपके पास पर्सन की एनर्जीज बिल्कुल ऐसी दिखाई दे रही हैं कि बहुत सैड, बहुत लो, बहुत दुखी, परेशान दिखाई दे रहे हैं। ठीक है जी, अभी तो दिख रहे हैं कि हाँ इन्हें दुख हो रहा है, बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं, आप इनको चांस नहीं दे रहे हैं, आप इनकी तरफ देख नहीं रहे हैं। बट एक्वास जैसे ही आप इन्हें चांस दे देंगे, जैसे ही आप इन्हें चांस देंगे, ये फिर से उसी एनर्जी में वापस आ जाएंगे, फिर से आपको डीवैल्यू करना शुरू कर देंगे, फिर से ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बना देंगे एक्वास, फिर से ये एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बना देंगे। एंड वो सिचुएशन आपके लिए बहुत पेनफुल होगी, बहुत बुरी होगी। मतलब जिस चीज़ से आप मुश्किल से निकले हैं ना, आप दोबारा उसी फेज़ में फंस जाएंगे एक्वास। अभी आप बहुत अच्छी एनर्जी में हैं, अभी आप इनको बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहे हैं कि आप खुश हैं, आप रिलैक्स हैं, आप मज़े से हैं, आप अच्छे से रह रहे हैं। तो इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इसके पास जाऊँ, ये तो मज़े से है, ये तो आराम से है, मुझे जाना चाहिए, मुझे इसके साथ कनेक्ट करना चाहिए। मतलब वो आपको ऐसे खुश खुश देख नहीं पा रहे हैं। मतलब समझ रहे हैं आप, उनसे आपके फेस पर स्माइल नहीं देखी जा रही कि ये मेरे बिना इन्जॉय कैसे कर सकता है या कैसे कर सकती है, ये मेरे बिना रिलैक्स कैसे रह सकता है या कैसे रह सकती है। वो चीज़ इनसे देखी नहीं जा रही है, वो चीज़ इनसे इनके बर्दाश्त के बाहर हो रही है एक्वेरियस, वो चीज़ इनके बर्दाश्त के बाहर हो रही है एक्वास। तो आएंगे, बहुत प्यार दिखाएंगे, आपको लगेगा ओहो इससे बढ़ के तो कोई हो ही नहीं सकता मेरे लिए, इससे ज़्यादा कोई कर ही नहीं सकता, ही इज़ द बेस्ट, शी इज़ द बेस्ट। ये फीलिंग आपको आएगी, ऐसा ही आपको फील कराएंगे बाकायदा। ये फीलिंग आएगी नहीं, ये आपको फील कराएंगे। लेकिन मैं स्वीट शुगर एक्वास, जैसे ही आप इनके लिए ओपन अप हुए, जैसे ही आप इनके लिए ओपन अप हुए, सी ये आपके साथ यही करने वाले हैं। ये आपको फिर उसी एनर्जी में धकेल देंगे, रोने पीटने वाली, दुखी वाली, सैडनेस वाली। ठीक है जी एक्वास, आप समझ गए, कहने का मतलब समझ गए क्यों आना है इन्हें आपके पास। क्योंकि आप बहुत खुश एनर्जी में दिखाई दे रहे हो, बहुत इन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हो, अपनी एनर्जी में बने हुए हो, आप अपनी लाइफ को अपने ढंग से जी रहे हो, किसी को कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, अपनी खुशी से रह रहे हो जैसे आपको रहना है। ठीक है जी, वही चीज़, ये जो आपकी फ्रीडम है, ये जो आप फ्रीली जी रहे हैं, ये जो आप फ्रीली रह रहे हैं, वो फ्रीडम इनसे देखी नहीं जा रही है कि आप इतना फ्री आप कैसे रह सकते हैं, या इतना इन्जॉय आप कैसे कर सकते हैं अपनी लाइफ को या अपने आप को। ठीक है जी एक्वेरियस, वो चीज़ इनसे नहीं देखी जा रही है। तो ये उस चीज़ को डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं, समझ रहे हैं आप, ये आपके ऑरा को डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं। बेसिकली आपको डिस्टर्ब करने के लिए आ रहे हैं, भाई तुम खुश नहीं रह सकते। समझ रहे हैं आप, उनके दिमाग में ये है कि भाई तुम खुश नहीं रह सकते, तुम्हें तो डिस्टर्ब करना है। तो ये बहुत ज़्यादा प्यार से नहीं आ रहे हैं, ये आउट ऑफ लव नहीं आ रहे हैं आपके पास एक्वेरियस। ऐसे नहीं है प्रेम से आ रहे हैं, प्रेम में डूब कर आ रहे हैं। समझ रहे हैं आप एक्वास, प्यार कम है इनकी इन चीज़ों में। प्यार मतलब ये जो आपको प्यार दिखा रहे हैं उसमें प्यार कम है, प्यार उतना नहीं है, उसमें जेलेसी ज़्यादा है। आया था ना पहले, जलन, जेलेसी, जलन है, जेलेसी है एक्वास। लेट्स सी मोर। तो कुल मिला के यहाँ एक चीज़ निकल के आई है कि अगर आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, डू नॉट वेट। अगर आप उन्हें मैनिफेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ डू नॉट मैनिफेस्ट। एंड अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये आए, मैं इसको एक और चांस दे दूँ, नहीं, आपको नहीं देना चाहिए, या उस डायरेक्शन में आपको कंसिडर नहीं करना चाहिए। Let's see more for Aquarius. For my sweet sugar Aquas. See, यहाँ पर अभी से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई दे रही है, एंड एक फीमेल की एनर्जी आ रही है बड़ी स्ट्रांगली, जिन्होंने अपना आपका रिलेशन ना सिर्फ ख़राब करने की कोशिश की है, उन्होंने अपना मतलब साम दाम दंड भेद सब लगा दिया कि आपकी जो भी मैरिड लाइफ या लव लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाए। ठीक है जी, वो कुछ हद तक हुई, कुछ एक्वास की नहीं हुई जैसा वो चाह रही थी। तो जिन एक्वास की नहीं हुई है वो फीमेल, समझ गए आप मैं क्या कह रही हूँ, एक फ़ीमेल की एनर्जी आ रही है जो आपका रिलेशन ख़राब करना चाह रही थी। ठीक है जी, अब लेट्स से ये 10 एक्वाज हैं,
5 की ख़राब हो गई, 5 की नहीं हुई। अब जिन 5 की ख़राब नहीं हुई या वो जैसा चाह रही थी वैसा डिज़ायर्ड रिज़ल्ट उन्हें नहीं मिल पाया, वो फीमेल थोड़ी सी एंग्जाइटी में आती हुई दिखाई दे रही है कि भाई जो मैं चाह रही थी, मैं जो कोशिश कर रही थी वो नहीं हो पाया। ठीक है जी, वो चाह रही थी अगेंस्ट हो जाएं आप दोनों एक दूसरे के, ना आप दोनों के बीच में लड़ाई हो जाए, वो चीज़ ये करवा नहीं पाई, तो ये थोड़ी सी दुखी परेशानी यहाँ पर दिखाई दे रही है। ऐसी एक फीमेल की एनर्जी आई है। ठीक है जी, बाकी यहाँ एक थर्ड पार्टी सिचुएशन बन रही है माय स्वीट शुगर एक्वास। एंड मैं सच बताऊँ, अभी जो इन कार्ड से मुझे स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है, यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी वैसे वाली वो नहीं आ रही है मुझे एनर्जी, वैसे वाली फील नहीं दे रहा है कि रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं, नहीं। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि 3 फीमेल्स हैं, मेल की भी एनर्जी नहीं आ रही है। टू बी ऑनेस्ट, मैंने ये जो 2-3 सेकंड सांस लिए वो मैंने यही चेक किया कि भाई मेल्स हैं, नहीं है। 3 फीमेल्स हैं यहाँ पर जो किसी ना कि आपकी किसी ना किसी से लड़ाई करवाने की कोशिश कर रही हैं। ठीक है जी, यहाँ बहुत ज़्यादा मुझे रोमांस या रोमांटिकली इन्वॉल्वमेंट कम दिखाई दे रही है, बट येस 3 फीमेल्स की ऐसी कोशिश ज़रूर दिखाई दे रही है। भरसक प्रयास इनकी तरफ से हो रहे हैं कि भाई आपकी जो है खटपट, आपकी अनबन किसी ना किसी से हो। इवन एक की तो कोशिश ये है कि आपके जो है फाइनेंसेस ख़राब हो जाएं, आपके प्रोफेशनल लाइफ, आपके काम पर असर आए, आपके बिजनेस पे असर आए। इनकी कोशिश, एक फ़ीमेल की कोशिश यहाँ ऐसी है। ठीक है जी, माय स्वीट शुगर एक्वास। तो यहाँ पर फीमेल्स का बहुत बड़ा रोल दिखाई दे रहा है नेगेटिवली आपकी लाइफ में, नेगेटिवली आपकी लाइफ में। तो एक्वास मैं आपको कहना चाहूँगी, अगर बहुत ज़्यादा फीमेल्स को आपने अपने आसपास कर लिया है, बड़ी सारी फीमेल्स को अपनी लाइफ में इन्वॉल्व कर लिया, बड़ी सारी आपने सहेली बना ली, जानना पहचान आपने नई नई सहेलियाँ बना ली है, भाई थोड़ा सा सावधान सतर्क हो जाइए। ऐसा हो सकता है आपने रिसेंटली कुछ फीमेल्स को अपने क्लोज़ कर लिया हो। ठीक है जी, रिसेंटली कुछ फीमेल्स को अपने क्लोज़ कर लिया हो, दोस्ती बढ़ा ली, वो आपके नज़दीक आ गई, आपके घर में घुस गई, फैमिली में घुस गई, आपने अपने बिजनेस में घुसा लिया, या आपके वर्क प्लेस पर, आपके ऑफिस में ऑलरेडी ऐसी फीमेल्स हैं जो नहीं अच्छी फीलिंग्स रखती है आपके, लेकिन आप उनके साथ ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे हैं, उनके साथ आप अपनी क्लोजनेस बढ़ा रहे हैं, जो एक बाउंड्री थी आप उसे ख़त्म कर रहे हैं। तो माय स्वीट शुगर एक्वास, थोड़ा सा सावधान एंड सतर्क हो जाइए। अगर आप बहुत ज़्यादा फीमेल्स को अपने क्लोज आने दे रहे हैं, अपने पास आने दे रहे हैं, तो ये एनर्जी ख़ास तौर से आपके लिए आई है। ये आपका बेड़ा गर्क करने की कोशिश कर रही हैं, ये आपको हार्म करने की कोशिश कर रही है। एक तो नहीं कर पाई, एक ने भरसक प्रयास किया, नहीं कर पाई, उसको तो आप काउंट ही मत कीजिए, निकल गई आपकी लाइफ से। ठीक है जी, वो दुखी परेशान हो गए। बट अभी यहाँ बाकी 3 फीमेल्स की ऐसी एनर्जी आ रही है कि भाई इनकी कोशिश है, भरसक प्रयास है कि आपकी लाइफ में थोड़ी उधम मचे, चीज़ें ख़राब हों, डिस्टर्ब हों, तो ये अपनी पूरी कोशिशें करती हुई दिखाई दे रही है एक्वास। अब हम क्या करें मैम, आप थोड़ा सा फीमेल से सावधान एंड सतर्क रहिए, ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपने। आप बस ये देखिए किसको आप अपने क्लोज आने दे रहे हैं, किसको नहीं, बस। एंड ख़ास तौर से जो फीमेल्स हैं उन पर ज़्यादा ध्यान देना। ठीक है जी, लेट्स से कुछ सालों पहले कोई थी, आपकी कज़न थी, कोई रिलेटिव थी, चाची ताई मामी थी, आपसे बात नहीं करती थी, आजकल वो आपके ऐसे हो गई है जी, बड़ी आपकी गहरी दोस्ती हो गई है। तो सोचो क्यों हो गई है। ठीक है जी, सोचिए। लेट्स से वर्क प्लेस पर कोई ऐसी फीमेल थी जो आपसे चिढ़ती थी, आपसे बात नहीं करती थी, आजकल वो आपके बड़े क्लोज हो गई है। तो भाई सोचिए क्यों हो गई है, आजकल में या अब में ऐसा क्या हो गया जो ये अचानक से आपके क्लोज आ रही है, इसको अचानक से आपसे दोस्ती करनी है। ठीक है जी एक्वास, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा दिमाग लगाइए एक्वास। फीमेल्स के साथ डील कर रहे हैं, मे बी आपका काम ही ऐसा, उसमें फीमेल्स ही हैं। ठीक है जी, मे बी आपको फीमेल्स के साथ ही डील करना पड़ता है, शायद आपने स्टाफ ही फीमेल रखा हुआ है। ठीक है जी, या आपकी बॉस फीमेल हैं। तो मैम अब हम क्या करें, कुछ नहीं करना है, दिमाग से काम लेना है, सावधान एंड सतर्क रहना है, फीमेल्स पर ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है, फीमेल्स को अपने सारे सीक्रेट नहीं देने हैं, इनको अपनी लाइफ में इजी एंट्री और इजी एक्सेस नहीं देना है। बस आपने इन्हें अपनी लाइफ में इजी एंट्री और इजी एक्सेस नहीं देना है चीज़ों का, समझ गए आप। कितनी सी बात है, फीमेल्स के साथ डील करते हुए सावधान रखना, बस ध्यान देना। ठीक है जी, ज़्यादा सहेली हैं आपकी, उन पे ध्यान देना,
ज़्यादा घर में मत घुसाओ, ठीक है जी, ज़्यादा बेडरूम में मत बैठाओ, समझ रहे हैं आप, अपनी सीक्रेट शेयर मत करो, इतना सा आपने ध्यान रखना है बस। अगर इनके पास आपकी बातें नहीं होंगी, अगर आप इन्हें एंटरटेन ना करें, अगर आप इन्हें एक्सेस ना दें चीज़ों का, ये आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती, कुछ बिगाड़ ही नहीं पाएंगी। ये सिर्फ और सिर्फ आपके हाथ में है एक्वास के, कौन आपका क्या बिगाड़ पाएगा। जिसे एक्सेस दे दोगे, जिसे एंटरटेन करोगे, वो बिगाड़ पाएगा। जिसको एंटरटेन ही नहीं करोगे, लाइफ में घुसने नहीं दोगे, एंट्री नहीं दोगे, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा या बिगाड़ पाएगी, कुछ भी नहीं, ठीक है जी। तो ये कंट्रोल पूरी तरीके से आपके हाथ में। अगर आप एक्सेस देते हैं तो ये आपको हार्म करेंगी, अगर आप एक्सेस नहीं देते हैं, लिमिट में रखते हैं, ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वास, नाउ लेट्स सी मोर फॉर माई स्वीट शुगर एक्वेरियस। इस एडवाइस को ध्यान रखना, फीमेल्स के कहने पे कहीं इन्वेस्टमेंट मत करना, ध्यान रखना बस। मैं इससे ज़्यादा और क्या बोलूँ, बाकी आप खुद समझदार हैं एक्वेरियस। फीमेल से डील करते वक्त ध्यान रखिएगा फॉर एक्वास। ऑब्जर्वेशन, फ्रीडम, मिस्चीफ, स्केवेंज। ये एनर्जी खास तौर से मुझे पेरेंट्स के लिए दिखाई दे रही है माय स्वीट शुगर एक्वास। अगर आपके बच्चे हैं, ये खास तौर से पेरेंट्स के लिए, ठीक है जी। माँ बाप हैं आप, आपके बच्चे हैं, तो भाई ये खास तौर से आपके लिए निकल के आई है। अगर आपके बच्चे हैं माय स्वीट शुगर एक्वास, थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिए, ठीक है जी। आप अपने बच्चों की शरारतों को थोड़ा हल्के में ले रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है आपने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा फ्रीडम दे दी है, ठीक है जी। एंड वो गलत संगत में पड़ गए हैं, वो गलत संगत में पड़ गए हैं। कुछ ऐसे लोगों के, कुछ ऐसे उनकी कंपनी थोड़ी ऐसी हो गई है जो उनके, देखिए, डू नॉट माइंड माई वर्ड्स, मेरे शब्दों को आप गलत ना समझें, लेकिन आपके बच्चों की संगत बहुत गलत हो गई है। जो उनके स्तर के नहीं हैं, वो ऐसे लोगों के साथ, यानी कि जो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, उनके साथ उनका थोड़ा सा उठना बैठना और इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है, ठीक है जी। एक्वास, समझ गए आप भाई। अपने बच्चों पे नज़र रखिए, ऑब्जर्व कीजिए वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। आपने उन्हें फ्रीडम दी हुई है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपके बच्चे थोड़ा भटक रहे हैं। वो गलत लोगों के चक्कर में पड़ रहे हैं, वो ऐसे लोगों के चक्कर में पड़ रहे हैं जिनका फ्यूचर नहीं है, कुछ फ्यूचर उन्हें बनाना भी नहीं है, फ्यूचर वो अपना देखते भी नहीं है, और वो गर्द की तरफ जा रहे हैं। ऐसे लोगों का संग आपके बच्चे पकड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर आप पेरेंट्स हैं भाई, अभी से तैयार हो जाइए, आपके बच्चे थोड़ा गलत राह पर जा रहे हैं। आपको एक बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी माय स्वीट शुगर एक्वास अपने बच्चों के लिए, ठीक है जी। नहीं करेंगे आप उनकी लाइफ के साथ बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, आप उनकी लाइफ के साथ बहुत बड़ा रिस्क लेंगे, यानी आपको बहुत बाद में रियलाइज़ होगा, ठीक है जी, बहुत बाद में रियलाइज़ होगा एक्वास। तो जिनके बच्चे हैं भाई, ध्यान दीजिए, ऑब्ज़र्व कीजिए, आपके बच्चे गलत संगत में पड़ गए हैं, ठीक है जी। ये बच्चों वालों के लिए स्पेशली है। उनकी संगति देखो भाई, कहाँ जा रहे हैं, किसके साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, कहाँ खा पी रहे हैं। ख़ास तौर से वो कूड़े की तरफ जा रहे हैं, ठीक है जी, वो गर्द की तरफ जा रहे हैं, वो गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है जी। एंड आपके बच्चे अगर टीन एज हैं तो देखिए, अब मैं पेरेंटिंग पर तो ज्ञान नहीं दूंगी यहाँ पर, क्योंकि सबका पेरेंटिंग का तरीका अलग होता है एंड फैमिली का माहौल भी अलग होता है। बट मैं यही कहूँगी कि टीनेज, ठीक है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं बोलना चाहिए, मैं इस बारे में कुछ नहीं बोलूँगी, मैं पेरेंटिंग के लिए कुछ नहीं बोलूँगी, ठीक है जी। बस आपने ध्यान देना चाहिए, ठीक है जी, थोड़ा सा नज़र रखनी है, प्यार से समझाइए, या जो आपका तरीका समझाने का, मुझे नहीं पता, मैं इस चीज़ में नहीं पढ़ूँगी, जैसे भी आप समझाते हैं समझाइए। उनकी थोड़ी संगत गलत हो रही है, ठीक है जी। आप अपने बच्चे को किसी अच्छी चीज़ में एनरोल कर दीजिए, ठीक है जी, उसको किसी अच्छी चीज़ में, बैडमिंटन, कोई स्पोर्ट्स है, हर बच्चे को किसी ना किसी खेल में इंटरेस्ट होता है। किसी को चेस में, किसी को बैडमिंटन, किसी को क्रिकेट पसंद है, किसी को रेसिंग, किसी को कुछ पसंद है, ठीक है जी। तो आप जो उसका फेवरेट गेम है उसमें उसको एनरोल कराइए, ताकि वो यहाँ से प्यार से हट जाए, समझ रहे हैं आप, प्यार से हट जाए। ये ख़ास तौर से पेरेंट्स के लिए है।
भाई बच्चे पे नज़र रखो, ऑब्ज़र्व करो, वो गलत संगत में पड़ रहा है, ठीक है जी, उसने आपकी फ्रीडम को गलत ले लिया है। मैं स्वीट शुगर एक्वास, एक बात। दूसरा, अब ये सभी एक्वास के लिए है। क्या एनर्जी है? कोई बहुत ही आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मेरे शब्दों के लिए मुझे माफ़ करें, लेकिन कोई बहुत ही भिखमंगा टाइप का शख्स आपके आसपास आ रहा है, आपके क्लोज आ रहा है, ठीक है जी। एंड ये शख्स आपके लिए कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने वाले समय में। थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप किसको अपने क्लोज आने दे रहे हैं। कोई ऐसा शख्स है जो आपके लेवल का नहीं है, ठीक है जी, इसका कोई भविष्य भी नहीं है, इसको ऐसी ही लाइफ जीनी है जैसी इसकी दिखाई दे रही है, ठीक है जी। तो मैं स्विच शुगर एक्वास, कोई ऐसा शख्स है जो आपके आसपास भी नहीं मतलब किसी भी लिहाज से आप ले लीजिए, वो आपके लेवल का नहीं है, ठीक है जी। एंड आप उसको अपने बहुत क्लोज़ ला रहे हैं, बहुत क्लोज़ ला रहे हैं, आप गलती कर रहे हैं, ये शख्स आपको हार्म कर जाएगा। आप उसको इतनी खुली छूट दे रहे हैं अपनी लाइफ में घुसते चले जाने की कि ये शख्स आपको हार्म कर जाएगा। इससे पहले कि आपको चीज़ें समझ आएंगी, आप ऑब्ज़र्व कर पाएंगे, बहुत देर हो चुकी होगी, ठीक है जी एक्वास। तो ये आपके लिए है। कौन आपके क्लोज़ आ रहा है, कितना क्लोज़ आ रहा है भाई, ध्यान दो, ध्यान दो, ठीक है जी। धर्मशाला मत खोलो एक्वास, धर्मशाला मत खोलिए, नज़र रखिए किसको क्लोज आने दे रहे हो। तो मैं स्वीट शुगर एक्वेरियस, एक्वास, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। यहाँ पर एक नए रिलेशन की, जो देखिए रिलेशनशिप के लिए देख रहे हैं, ये मेनली उनके लिए निकल के आया है कि भाई यहाँ पर एक नए रिलेशन की शुरुआत दिखाई दे रही है। आने वाले समय में कोई नया शख्स डेफिनेटली आपकी लाइफ में एंटर करेगा। एंड ये एक्वेरियस होगा, सॉरी ये लिब्रा होगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस मुझे यहाँ दिखाई दे रहे हैं। मैं स्विच शुगर एक्वेरियस, ये लिब्रा दिखाई दे रहा है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। लिब्रा और पाइसिस, इन दो की एनर्जी ज़्यादा है, जेमिनाई की भी है। यस यस यस, ये एनर्जी ज़्यादा आ रही है एक्वास। एंड आपकी एक नई रोमांटिक साइकिल शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़, आपको कुछ रिलीज़ करना है, आपको कुछ छोड़ना है, आपको कुछ चलता करना है अपनी लाइफ से। ये चीज़ तभी हो पाएगी, ठीक है जी। ये तब होगा जब आप ये कर देंगे। क्या कर देंगे मैम? कुछ चीज़ है जो आपको अपनी लाइफ से निकालनी है, कोई पुराना चैप्टर है जिसे आपको क्लोज करना है हमेशा हमेशा के लिए। जब तक आप वो नहीं करते हैं तब तक ये चीज़ नहीं हो पाएगी। जो कुछ भी नया, ईश्वर, यूनिवर्स, जो भी आप कहना चाहें, जिस भी नाम से बुलाना चाहे बुला लीजिए, वो जो आपको नया देना चाह रहे हैं वो तब तक नहीं दे पाएंगे जब तक आप जगह खाली नहीं करेंगे, जब तक आप जगह नहीं बनाएंगे, ठीक है जी। पुराना जाएगा नहीं तो नया आएगा नहीं। एक्वास सिंपल है, सिंपल सी बात है कि जब तक पुराना नहीं जाएगा नया नहीं आएगा। एक्वास समझ रहे हैं ना आप? पुराने के रहते नया आ भी गया तो उसकी वैल्यू भी नहीं पता चलेगी। एक्वास, आपको थोड़ा सा खुद को पैम्पर करने की ज़रूरत है, खुद को थोड़ा सा ग्रूम करने की ज़रूरत है। एक्वास, आपके लिए ये एनर्जी है। अपने आप को थोड़ा ग्रूम कीजिए, अपने आप को थोड़ा गुड लुकिंग बनाइए, अपनी लुक्स पर ध्यान दीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान दीजिए, अपनी शेप पर ध्यान दीजिए, अपने पोस्चर पर ध्यान दीजिए, ठीक है जी। ये नहीं कमर निकल रही है, लटके लटके से घूम रहे हैं, कंधे लटका रखे, अरे नहीं भाई, थोड़ा सा यंग दिखिए। मैं ये नहीं कह रही आपकी एज क्या है, जो मर्जी आपकी एज हो, हर एज में बंदा यंग दिख सकता है। आपको बस अपने ऊपर थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। आप अपने ऊपर काम कीजिए, थोड़ा सा खुद को ग्रूम कीजिए। ये दो कार्ड्स मुझे आपकी ग्रूमिंग की एनर्जी दे रहे हैं कि भाई अपने आप को ग्रूम करो, बस करो। दुनिया को देते रहना बस कीजिए। मतलब क्या वो धर्मशाला खोल रखी है आपने, सबको कुछ ना कुछ देना देना देना, बांटने पे लगे रहते हो एंड लोगों को अपने क्लोज लाने में लगे रहते हो। वो उस चीज़ को बंद करके थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा अपनी लाइफ को बैलेंस्ड कीजिए, क्योंकि अपनी लाइफ का बैलेंस बिगाड़ा हुआ है। मैं स्विच शुगर एक्वास, मुझे लिब्रा के आने के बहुत ज़्यादा चांस लग रहे हैं भाई।
मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपना बैलेंस बिगाड़ दिया एक्वास, एंड कोई लिब्रा ही आकर के आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा। एक्वेरियस, कोई लिब्रा आके आपकी लाइफ को बैलेंस करेगा। एंड यस, आपकी लाइफ बैलेंस हो जाएगी। बस आपको कुछ एफर्ट्स अपनी तरफ से डालने हैं। एक तो ग्रूमिंग का मुझे बहुत ज़बरदस्त आ रहा है भाई, ग्रूमिंग आपको करनी पड़ेगी अपनी, इससे काम नहीं चलेगा एक्वेरियस, आपको ग्रूम करना पड़ेगा खुद को। आपको खुद को ग्रूम करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही आप अच्छे नहीं दिख रहे, आप बहुत अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी यहाँ कोई चेंज चाहिए। अब ये कार्ड आए हैं, ये एनर्जी दे रहे हैं, तो इट मीन्स एक्वाज कुछ चेंज रिक्वायर्ड है। देखिए मैं आपको देख नहीं पा रही हूँ, आप बहुत सुंदर दिख रहे हैं, आप बहुत हैंडसम हैं, आप बहुत स्मार्ट हैं, आप बहुत ब्यूटीफुल हैं, बट स्टिल कोई चेंज है जो आप में रिक्वायर्ड है, आप में चाहिए। ठीक है जी, मे बी आपने अपना रूटीन बिगाड़ रखा है। आप अच्छे दिखते हैं बट आपने रूटीन बिगाड़ा हुआ है, कभी भी सो रहे हैं, कभी भी उठ रहे हैं। आप जिम करते थे, आपने जिम छोड़ दी, पता नहीं कोई तो चीज़ ऐसी है जो आपने करनी है। एंड ये ग्रूमिंग से रिलेटेड है, ये ग्रूमिंग से रिलेटेड है, ये ग्रूमिंग की एनर्जी आ रही है भाई, स्ट्रांगली मुझे ग्रूमिंग की एनर्जी आ रही है, वेरी स्ट्रॉन्ग ग्रूमिंग, वेरी स्ट्रॉन्ग एक्वास। शो द वर्ल्ड द रियल यू, ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। ये मुझे आप ही की एनर्जी दे रहा है, ये मुझे आप ही की एनर्जी दे रहा है। मे बी शायद आपने खुद को प्यार करना छोड़ दिया है, मे बी आपकी वो साइड कहीं चली गई है जिसमें आप खुद को प्यार करते थे, अपने आप को ग्रूम करते थे, अपने आप को संवारते थे। मे बी शायद आपने उस एक्वा को कहीं पीछे कर दिया, खो दिया। आप दुनिया के लिए भंडारा खोलने में इतने बिजी हो गए हैं कि बस आपने धर्मशाला ही खोल ली है, कोई भी आ रहा है, कोई भी जा रहा है, सबको बांटने पर लगे हुए हैं। एक्वास, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दो भाई, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान दीजिए, एंड थोड़ा बैलेंस बनाइए, बैलेंस बिगड़ा हुआ है। ठीक है जी, वैसे तो दो चीज़ें क्लियर कह रहा है कि या तो आप बिल्कुल ही प्रैक्टिकल हो गए हैं, आपने स्पिरिचुअलिटी से आपका कोई वास्ता ही नहीं रह गया है, ऊपर वाले से वास्ता नहीं रह गया, ईश्वर, अल्लाह, वाहे गुरु, गॉड, जिसे भी आप मानते हो, जिसे भी आप कहते हो, उसकी तरफ से आपने बिल्कुल ही ध्यान हटा लिया है। देखिए ईश्वर का रोल रहता है हमारी लाइफ में। ठीक है जी, एक्वास आप किसी भी नाम से बुला लो, यूनिवर्स बुलाइए, आप ईश्वर बुलाइए, भगवान, अल्लाह, गॉड, वाहेगुरु, कुछ भी बोलो आप। मे बी आप किसी बाबा को मानते हो, आपके कोई गुरु हो, ठीक है जी, जीवित और कैसी भी फॉर्म में, उनका रोल हमारी लाइफ में रहता ही रहता है एक्वास। तो यहाँ पर कुछ एक्वेरियस ऐसे हैं, लेट्स सी, ये 10 एक्वेरियस हैं, कुछ ऐसे हो गए कि बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिए, मतलब भगवान से बिल्कुल ही मन हटा लिया कि कुछ नहीं होता, सब बकवास है, ऊपर वाला कुछ नहीं करता, ऑल नॉनसेंस, ये भी गलत है एक्वास। एंड कुछ ऐसे हो गए हैं बिल्कुल ही स्पिरिचुअल हो गए हैं, जो करेगा ऊपर वाला ही करेगा, हमें करने की ज़रूरत क्या, हमारी लाइफ में तो सब कुछ पहले से तय है, लिखा है, जो कर रहा ऊपर वाला करेगा। बिल्कुल ही इतना भी स्पिरिचुअल नहीं होना है आपने एक्वास, थोड़ा सा आपने बैलेंस बनाना है। आप इतना ज़्यादा भी स्पिरिचुअल नहीं हो सकते और बिल्कुल ही स्पिरिचुअलिटी से कट के भी नहीं रह सकते एक्वास। बैलेंस, बैलेंस, यू नीड बैलेंस एक्वास। मैं कह रही हूँ 20 एक्वास देख रहे हैं, 10 होंगे बैलेंस्ड, 10 तो नहीं है ना, उन 10 के लिए एनर्जी है एक्वास। मैं स्विच ओवर एक्वेरियस, वैसे बहुत पॉजिटिव है, पॉजिटिव। मुझे यहाँ आपका पास्ट आएगा, पास्ट की तरफ से कुछ होगा, पास्ट से रिकन्सिलेशन, मुझे ये कम दिखाई दे रहा है एक्वास। तो जो लोग पास्ट चाह रहे हैं, पास्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कम दिखाई दे रहा है। मुझे नहीं लग रहा आप अपने पास्ट के साथ जाएंगे ना, मुझे नहीं दिखाई दे रहा। मुझे किसी नए की एंट्री दिख रही है और मुझे लिब्रा और पाइसेस दिखाई दे रहा है और जेमिनाई। मे बी ये खुद भी एक्वा हो, बट मुझे लिब्रा की एनर्जी स्ट्रांग है, पाइसेस की भी उतनी नहीं है, मुझे लिब्रा की स्ट्रांग आ रही है एक्वास। मैं स्विच ओवर एक्वेरियस, और उनके आने के बाद भी आपकी लाइफ में ना बड़ी सारी चीज़ें बैलेंस्ड होंगी अपने आप, अपने आप एक्वास। लेट्स सी मोर फॉर एक्वेरियस। रोमांस, यही मैनिफेस्ट कर रहे थे क्या आप एक्वास?
मेडिटेशन फिर आ गया आपके लिए। एक बार ना मुझे, वैसे तो नो से मुझे एनर्जी आ रही है, बट स्टिल मुझे एक बार ना क्लैरिफाई करना है एक बार। एक्वास जो मुझे पहली एनर्जी आई है बड़ी बड़ी स्ट्रांगली, वो मुझे लग ही रहा था, और वही 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 एनर्जी आई है अभी। आप में भी ये ज़्यादा उनके लिए है, सिंगल्स और डिवोर्सेस जो सेकंड या थर्ड मैरिज के लिए देख रहे हैं, या सिंगल हैं आप, आपकी फर्स्ट ही है, जो भी है मैरिज के लिए देख रहे हैं, ये उनके लिए है भाई ज़्यादा। देखो अभी अगर आपकी किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है ना रोमांटिकली, अभी आपकी किसी के साथ इन्वॉल्वमेंट बढ़ रही है रोमांटिकली, एक्वास बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है। ये शख्स यहाँ पर अच्छी एनर्जी नहीं दे रहे हैं, चीटिंग की एनर्जी दे रहे हैं, एक लालच की एनर्जी दे रहे हैं। इनको एक लालच है आपसे, इनको कोई स्वार्थ है आपसे, इसलिए ये शख्स इतना ज़्यादा आपके साथ क्लोज हो रहे हैं और रोमांटिक हो रहे हैं। एक्वास नहीं, नो, आपको इनसे क्लोजनेस नहीं बढ़ानी है, एक्वास नहीं बढ़ानी है, रुकिएगा, रिकंसिडर, सी रिकंसिडर। रोमांस के लिए आपके सितारे अच्छे हैं, कार्ड्स अच्छे हैं, आपको आपका पार्टनर मिलेगा, ज़रूर मिलेगा, लेकिन इस वक्त आप किसी के साथ रोमांटिकली इन्वॉल्व हैं अगर, ये शख्स आपके लिए मुझे बहुत सही या बहुत अच्छे नहीं दिखाई दे रहे। चलो मान लिया आप कहें नहीं नहीं हमने तो इसे परख लिया है, तो बहुत ही बढ़िया आदमी है, तो बहुत बढ़िया औरत है, मैंने इसको हर तरह से परख लिया है, मैंने तो इसकी इंक्वायरी भी कर ली है, सब पता कर लिया है, हिस्ट्री, बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन अभी ये एनर्जी अच्छी नहीं दे रहे हैं। मैं कह रही हूँ आपका दिल अगर इन पे आया है, जिसके साथ भी आप हो, तो भी आप स्लो चलें, आप स्लो चलें, बहुत रोमांटिकली इनके साथ इन्वॉल्व ना हो, थोड़ा सा स्लो चलिए। आगे लाइफ में हो जाना आपको जितना भी इमोशनली इन्वॉल्व होना, अभी थोड़ा स्लो, अभी थोड़ा स्लो एक्वास, क्योंकि इनके लिए एनर्जी अच्छी नहीं आ रही है एक्वेरियस। नो रोमांस के मामले में जिस किसी को भी डेट कर रहे हो, रिकंसिडर रिकंसिडर रिकंसिडर, रुक जाओ, स्लो चलो, धीरे चलो। चीट की एनर्जी आ रही है, अभी नहीं करेंगे आपको चीट, जैसे ही आप इमोशनली और रोमांटिकली इन्वॉल्व हो जाएंगे, चलो रोमांस भी मैं हटा दूँ, रोमांस हटा, इमोशनली जब आप इनके साथ कनेक्ट कर जाएंगे, इमोशनली जब आप इनमें घुस जाएंगे, इमोशनली जब आप इन पर इमोशनली डिपेंड होने लगेंगे एक्वास, ये तब आपको चीट करेंगे, ये तब आपको धोखा देंगे। ठीक है जी, समझ रहे हैं आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ? हल्के में लीजिए इनको, लाइटली लीजिए, ऊपर ऊपर से रखिए जो रखना है, अभी डीप मत जाइए इमोशनली इनके साथ, बिल्कुल भी इमोशनली डीप मत होइए इनके साथ। एक्वास मिलिए, डेट करिए, घूमिए फिरिए, एंजॉय कीजिए, इमोशनली डिपेंड नहीं होना है अभी। एक्वास पार्टी शार्टी कीजिए, जो करना है कीजिए, इमोशनली नहीं, इमोशंस नहीं, इमोशनली ओपन अप नहीं होना है। इनका एक फेस अभी आपके सामने आएगा, देखेंगे आप, अभी इन्होंने अपना एक फेस हाइड किया हुआ है, छुपाया हुआ है, एक चेहरा इनका आपके सामने आएगा एक्वास। उसके बाद आप डिसाइड करना कि इसके साथ आगे बढ़ना है नहीं बढ़ना है, उसके बाद आपका डिसीजन है, उसके बाद आप बढ़ना चाहें बढ़िए, नहीं बढ़ना चाहें आपकी मर्ज़ी, अभी रुक जाएं, अभी रुकिएगा एक्वास। समझ गए आप मेरी बात? किसी के साथ इन्वॉल्व हैं रोमांटिकली, रोमांटिकली रहिए, रोमांस कीजिए, घूमिए, एंजॉय कीजिए, डेट पर जाइए, मूवी देखिए, जो मर्ज़ी कीजिए, इमोशंस नहीं, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा दिल मत लगाइए अभी, बहुत ज़्यादा दिल मत लगाइए, नहीं तो ये आपको रुलाएंगे एक्वास। समझ रहे हैं आप? इमोशंस रुकिए, इमोशंस को कंट्रोल कीजिएगा। ठीक है जी, ऐसे मत हो जाइएगा कि ये शख्स आपको दिख नहीं रहा या मिल नहीं रहा है, इससे बात नहीं हो रही तो आपको परेशानी हो रही है, वो वाले फेज़ में आपने अभी नहीं आना है। ठीक है जी, ठीक है जी एक्वास। एक एनर्जी मुझे अभी जस्ट अभी क्लिक हुई है, अगर ये आपसे बहुत ज़्यादा सवाल जवाब भी करें, इनको सिर पे मत चढ़ाइएगा, इनके हर सवाल का जवाब दे के, इन्होंने जैसे कहा वैसे आपने कर दिया, इन्होंने जैसे आपको नचाना चाहा आपने नाच के दिखा दिया, ये नहीं करना है एक्वास, बिल्कुल भी नहीं। ये शख्स ऐसे आपके सिर पे चढ़ेंगे, ये आपको परेशान करेंगे फिर एक्वास। ठीक है जी, ये जो कोई भी शख्स है, आप मेल हो चाहे फीमेल हो, इसको सिर पे नहीं चढ़ाना है
इसको सिर पे नहीं चढ़ाना, अपना पूरा कंट्रोल इनके हाथ में मत दे दीजिएगा, क्योंकि मुझे तो इनके लिए बहुत बड़ी ना आ रही है। नो नो, ये है ही नहीं, मुझे तो इसके लिए एनर्जी आ ही नहीं रही, जिस किसी के साथ भी आप अभी डेट शेट कर रहे हो एक्वास। फिर भी मैं आपकी बात बड़ी करूं? मैम आपको क्या पता, ये तो बहुत बढ़िया आदमी है, ये तो बहुत बढ़िया औरत है, आपको क्या पता, हम तो इसी के साथ आगे बढ़ेंगे। बढ़ो बढ़ो, लेकिन धीरे बढ़ना, धीरे बढ़ना, स्लो बढ़ना, ठीक है जी, स्लो एक्वास। एंड नो नीड टू वरी। यस, ऐसा हो सकता है बड़े सारे एक्वास ये बात सुन करके, ये एनर्जी देख करके परेशान हो गए हो सकता है, 100% हो सकता है। नो नीड टू वरी माई स्वीट शुगर एक्वास। ऐसा नहीं है कि आपकी रोमांटिक लाइफ में कोई आएगा नहीं या आपको कोई अच्छा पार्टनर नहीं मिलेगा। नो, नो नीड टू वरी। आपकी रोमांटिक लाइफ शुरू होगी, किसी अच्छे शख्स की एंट्री होगी आपकी लाइफ में। थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लगने दीजिए, कोई बात नहीं, देर से ही सही मिलेगा आपको बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, दी बेस्ट, ठीक है जी, माई स्वीट शुगर एक्वास। और वैसे भी दुर्घटना से देर भली, ठीक है जी, ये चीट वाली दुर्घटना हो उससे अच्छा है कि देरी हो जाए, ठीक है जी एक्वास, माई स्वीट शुगर एक्वेरियस। यहाँ से आपके लिए एक एनर्जी है, मैसेज है कि आपको थोड़ा मेडिटेट करना है एक्वास, थोड़ा मेडिटेट करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा मेडिटेट करना है। ये मैंने आपसे पहले किसी की रीड की थी, उनके लिए भी सेम मैसेज था, आपके लिए भी सेम मैसेज है एक्वास। आपने 5 मिनट मेडिटेट करना है, 5 मिनट्स ओनली। आप 24 घंटे में से, ठीक है जी, 24 आवर्स में से गिनती के 5 मिनट बैठ के डीप ब्रीथ करना है। मैं नहीं कह रही नाम जप कीजिए, मैं नहीं कह रही कुछ पढ़ लीजिए ना, डीप ब्रीथ, गहरी लंबी सांस लेनी है, छोड़नी है, स्लो 5 मिनट गिन के कर लीजिए, बस आपका उद्धार हो जाएगा। वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट, कोई गेन होना है 100%, क्योंकि इसके जस्ट नीचे सक्सेस है एक्वास। वहाँ से आपको कोई प्रॉफिट, कोई गेन ज़रूर होना है, ज़रूर होना है। मे बी ये रोमांस के मामले में भी है, ये फाइनेंसिस के मामले में भी है, ये मुझे डील की एनर्जी भी दे रहा है। बट यस, आपकी कोई चीज़ अटकी हुई है। होगा क्या मेडिटेट करने से? मैम ऐसा क्या हो जाएगा 5 मिनट डीप ब्रीथ करने से जो हमारा अटका काम बनेगा? मैं बताती हूँ। जब आप 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथ करेंगे ना बैठ के, आप ऊपर मतलब यूनिवर्स से कनेक्ट करेंगे, ठीक है जी, यूनिवर्स जो ऊपर चांद सितारे घूम रहे हैं ना, वहाँ जो एनर्जी वहाँ पे घूम रही है, पृथ्वी के बाहर जो एनर्जी घूम रही है, उस एनर्जी से आपकी एनर्जी कनेक्ट करेगी, ठीक है जी। तो जब इतनी पावरफुल एनर्जी से आपकी एनर्जी कनेक्ट करेगी, आपके काम रुके हुए अपने आप ही बनने शुरू हो जाएंगे एक्वास, अपने आप। एंड ट्राई करने में तो कोई हर्ज नहीं है ना, गिनती के 5 मिनट बहुत ज़्यादा तो नहीं होते ना, 5 मिनट होते ही कितने हैं, 5 मिनट आप करिएगा, गिव इट अ ट्राई, एक ट्राई दो, चलो ट्रायल बेसिस पे कर लो, लेकिन कीजिएगा फॉर 5 मिनट्स ओनली एक्वास, ठीक है जी। लेट्स सी फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई एक्वास, सभी 12 राशि वाले एक्वेरियस को लेकर के किस एनर्जी में? फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई स्वीट शुगर एक्वेरियस, सभी 12 राशि वाले आपको लेकर के किस एनर्जी में? फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एक्वेरियस, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर एक्वेरियस, फ्रॉम एरीज टू पाइसेस फॉर माई स्वीट शुगर एक्वास। एक्वास, इफ यू आर डीलिंग विद एक्वेरियस, अगर आप किसी एक्वेरियस के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर ब्लॉकेज अभी, या तो आपने इनको ब्लॉक किया, इन्होंने आपको ब्लॉक किया, एंड शादी का सपना और शादी की बात टूटी है। यहाँ पर उस चीज़ का इन्हें दुख दिखाई दे रहा है, गम दिखाई दे रहा है। यस, इनकी एनर्जीज बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है जी। इवन इन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको यार इन द सेंस कि आपको पार्टनर मिल गया है, ठीक है जी। इनको ऐसा लग रहा है, आई एम सॉरी फॉर माई वर्ड्स, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको पार्टनर मिल गया है एंड आप अपनी लाइफ में खुश हैं, चाहे मिलाओ चाहे ना मिलाओ। इन्हें लग रहा है कि भाई आपको तो पार्टनर मिल गया, आप लाइफ में खुश हैं, आप आगे बढ़ रहे हैं, आपकी लाइफ अच्छी चल रही है। ये परेशान हैं, ये दुखी हैं, रो रहे हैं, ठीक है जी। ये सैड हैं, रो रहे हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि भाई आप तो आगे बढ़ गए हैं लाइफ में, ये वहीं स्टक रह गए हैं। तो इनकी एनर्जीज बहुत नेगेटिव है, डाउन है, ख़राब है। एंड इनको गलतफहमी, या हो सकता है आपको जेन्युइनली कोई मिल गया हो, आपकी शादी हो ही आने वाले कुछ महीनों में, बट इनको ये चीज़ पता है एंड ये इस बात से और ज़्यादा नेगेटिव होते जा रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद टॉरस, अगर आप किसी टॉरस के साथ डील कर रहे हैं,
दिस पर्सन सीज यू एज विश कम ट्रू, या आपको विश कम ट्रू के जैसे देख रहे हैं। यहाँ पर कुछ लीगल जुड़ा हुआ है, लीगल मैटर जुड़ा हुआ है टॉरस के साथ। अगर आपका कुछ लीगल है टॉरस के साथ तो भाई ये सॉर्ट आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। टॉरस की एनर्जीज आपके लिए अच्छी दिखाई दे रही है, लवी डवी दिखाई दे रही है, ठीक है जी। टॉरस को ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको नाराज़ कर दिया है एंड आप खफा हैं या आप चिड़े हुए हैं एंड आप इनको आने नहीं देंगे, इनको एंटरटेन नहीं करेंगे, तो इसलिए भी ये थोड़ा स्लो हैं एंड रुके हुए हैं। लेकिन ये आपको लेकर के रिलैक्स हैं एंड खुश हैं। टॉरस रिलैक्स एंड खुश हैं आपको लेकर के। इफ़ यू आर डीलिंग विद जेम्स, अगर आप किसी जेमी के साथ डील कर रहे हैं, जेमिनाई के साथ डील कर रहे हैं, यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है और इस रिश्ते को बहुत भयंकर नज़र लगी है, इस रिश्ते को बहुत भयंकर नज़र लगी है भाई। फिर भी जेम्स बैलेंस बना के चल रहे हैं, बैलेंस आप जेम्स आपको छोड़ नहीं रहे हैं। एक इंटीमेसी की एनर्जी भी आ रही है इनकी तरफ से भाई, इंटीमेसी वाली एनर्जी है, क्लोजनेस की एनर्जी है कि इन शख्स को आपके साथ क्लोजनेस चाहिए, एकांत में आपके साथ समय बिताना चाहते हैं एंड इंटीमेसी वाली एनर्जी है कि इनको चाहिए। अगर आपने ये टाइम, ऐसा वक्त एक साथ बिताया है, स्पेंड किया है, तो इस समय को काफ़ी याद करते हुए एंड दोबारा उस चीज़ के लिए क्रेव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। एंड बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि आपको छोड़ते हुए तो मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनी है इस रिश्ते में वो जा रही है, बाहर निकल रही है, दफ़ा हो रही है आप दोनों के बीच में से। एंड ये आपके साथ सोलमेट वाला कनेक्शन फील कर रहे हैं, तो ये आपको छोड़ते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैंसर, अगर आप किसी कैंसर के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ क्रेविंग फॉर यू। इनकी डे ड्रीमिंग दिखाई दे रही है मुझे आपको लेकर के, ना सिर्फ डे ड्रीमिंग, ये रात को भी आप ही के सपने देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आपसे मुलाकात मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपसे मीटिंग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लेकिन खुद आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं, ठीक है जी। आपको ऐसे कर रहे हैं मैंने गिव अप कर दिया, मैं जा रहा हूँ या जा रही हूँ, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप आएँ एंड इनसे मुलाकात करें। मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी कि आप बढ़ चढ़ के कुछ कीजिए, इनको ही आने दीजिए, ठीक है जी, आप इन्हें ही आने दें, आप अपनी तरफ से ज़्यादा कुछ ना करें। ये काफ़ी स्टॉक कर रहे हैं आपको, देख रहे हैं, इनकी पूरी पूरी नज़र आप पर है, ठीक है जी। मैं स्विच कर एक्वास। इफ़ यू आर डीलिंग विद लियो, अगर आप किसी लियो के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट सोलमेट वाला कनेक्शन ये आपके साथ फील कर रहे हैं। बट यहाँ पर मेल फीमेल दोनों ही हैं जो पूरी प्लानिंग एंड प्लॉटिंग के साथ आपका रिश्ता इनके साथ ख़राब कर रहे हैं, ठीक है जी। ये आपका रिश्ता इनके साथ तोड़ते हुए, ख़राब करते हुए, तहस नहस करते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड आपको परेशान, आपके पार्टनर को परेशान करते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है जी। यहाँ पर मेल फीमेल दोनों हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं एंड आपके पार्टनर को परेशान कर रहे हैं, यानी थर्ड पार्टी सिचुएशन बनाए ज़बरदस्ती। इनकी खुद की एनर्जीज अच्छी हैं, लियो की खुद की एनर्जी आपके लिए अच्छी है, लेकिन कोई और है जो बीच में आ रहा है ज़बरदस्ती। इफ़ यू आर डीलिंग विद वर्गो, अगर आप किसी वर्गो के साथ डील कर रहे हैं, ये परेशान है, इनकी कहीं लड़ाई बहस आर्ग्यूमेंट चल रही है एंड ये दुखी परेशान दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। इससे आपका कोई लेना देना नहीं है। एक सीनियर और बॉस लाइक फिगर, बिग ब्रदर लाइक फिगर, फादर लाइक फिगर है जो इन्हें परेशान कर रही है, ठीक है जी। तो इसमें आपका कोई रोल नहीं है, इन्हें कोई दुखी परेशान कर रहा है, ठीक है जी। एंड ये कंफ्यूज्ड हैं। अगर मैं आपके लिए बात करूँ तो आपके लिए एनर्जीज इनकी ठीक है, बुरी नहीं है, अच्छी हैं, लेकिन आपकी तरफ इनका ध्यान नहीं है। ये कंफ्यूज्ड हैं दो चीज़ों को लेकर के, इन्हें कुछ डिसीजन लेने हैं अपनी लाइफ में जो ये ले नहीं पा रहे हैं। तो दिस पर्सन इज़ सो कंफ्यूज्ड एंड ये अभी आप पर फोकस नहीं है, ना ही आप पर ध्यान दे पा रहे हैं, ना ही आपकी तरफ आ पा रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद लिब्रा, अगर आप किसी लिब्रा के ही साथ डील कर रहे हैं, ये आपको खोने से बहुत डरते हुए दिखाई दे रहे हैं भाई। लिब्रा इज़ सो इन लव विद यू, बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन सीज यू एज परफेक्ट लाइफ पार्टनर, परफेक्ट हस्बैंड और वाइफ। दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, दिस पर्सन इज़ मैनिफेस्टिंग यू, ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आपका वेट कर रहे हैं। दिस पर्सन इज़ डाइंग ओवर यू, ये आपके लिए बिल्कुल मरे जा रहे हैं, इस टाइप की एनर्जी है। लिब्रा की एनर्जीज आपके लिए बहुत अच्छी है भाई, बहुत अच्छी है, यानी आपको खोने से डर रहे हैं। आपकी कुछ फ़ोटोज़ वगैरह हैं इनके पास, नहीं भी हैं तो सोशल मीडिया जहाँ कहीं से भी देख सकते हैं, आपकी फ़ोटोज़ बार बार मुझे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जितना ज़्यादा आपको देख रहे हैं उतना ज़्यादा ये आपकी तरफ झुकते चले जा रहे हैं, आपके प्यार में पड़ते चले जा रहे हैं। दिस पर्सन इज़ इन लव विद यू, ठीक है जी। मैं स्विच कर एक्वेरियस। इफ़ यू आर डीलिंग विद स्कॉर्पियो, अगर आप किसी स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, स्कॉर्पियो इज़ सो पॉजिटिव फॉर यू, ये आपको काफ़ी
मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पहली बात इस रिश्ते पर काम करने के लिए तैयार हैं, एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आपको लेकर के दिखाई दे रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर के दिखाई दे रहे हैं। टू बी ऑनेस्ट इस रिश्ते का फ्यूचर दिखता भी पॉजिटिव है। टू बी ऑनेस्ट अगर आप स्कॉर्पियो के साथ डील कर रहे हैं, इस रिश्ते का भविष्य पॉजिटिव है, ठीक है जी। एंड इनकी तरफ से कोई ना कोई प्रपोजल आपको 101% मिलेगा। ये आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, चाहे आप दोनों के बीच में सेपरेशन हो, चाहे अभी बात ही शुरू ना हो, ये एफर्ट ज़रूर डालेंगे, इस रिश्ते में एफर्ट डालने के लिए तैयार हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद सैज, अगर आप किसी सैज के साथ डील कर रहे हैं, माय स्वीट शुगर एक्वेरियस, आपके पास पर्सन है एंड ये रिकन्सिलिएशन के लिए क्रेव कर रहे हैं, ठीक है जी। इनको ऐसा लग रहा है कि भाई आप किसी और के साथ आगे बढ़ गए हैं या आपकी किसी से बात होने लगी है, इस बात को लेकर के इनके अंदर बहुत ज़बरदस्त चिढ़ दिखाई दे रही है, बहुत चिढ़ रहे हैं इस बात से, ठीक है जी। एंड बहुत जेलेसी, बहुत ज़बरदस्त जेलेसी, बहुत नफ़रत वाला भाव इनके अंदर पनपता जा रहा है। मतलब ये चाह रहे हैं आप इनसे ही बात करें, इनके साथ रिकन्सिलिएशन करें, किसी और से बात ना करें, किसी और के साथ आगे ना बढ़ें, ठीक है जी। तो ये कुछ अच्छी फीलिंग्स तो नहीं है, ठीक है जी। अगर प्यार नफ़रत में बदल रहा है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है। खैर जो भी है, इनकी एनर्जीज थोड़ी सी अजीब हैं, आपको लेकर के जेलिसी वाली हैं। ये चिढ़ रहे हैं इस बात से कि आप आगे बढ़ रहे हैं, इनकी तरफ वापस नहीं आ रहे हैं। एंड 2 लोग हैं यहाँ पर जो सैज को भड़का रहे हैं आपके खिलाफ। इफ़ यू आर डीलिंग विद कैप्रिकॉन, अगर आप किसी कैप्रिकॉन के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन लव्स यू, दिस पर्सन सो इन लव विद यू, आपको बहुत प्यार करते हुए, बहुत पसंद करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन लाइक्स यू, ठीक है जी। एंड बहुत आपको देखते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इनकी कहीं कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, लेकिन ये आपसे रिलेटेड नहीं है, नो। इनके कहीं और चल रहे हैं, कुछ कन्फ्लिक्ट हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है, बट ये कहीं और है, आपसे रिलेटेड नहीं है। आपको लेकर के इनकी एनर्जीज अच्छी हैं, ठीक है जी। मैं स्वीट शुगर एक्वेरियस आपको लेकर के अच्छी है, बट हाँ कहीं पर ये स्टक ज़रूर हैं। अगर इनकी तरफ से आपको रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो समझ जाइए ये स्टक हैं कहीं पर, कोई दुखी कर रहा है इन्हें, ठीक है जी। अगर आप किसी एक्वेरियस के ही साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन लाइक्स यू सो वेरी मच, आपको बहुत पसंद करते हैं, आपके पीछे पीछे दिखाई दे रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट भी करते हैं, आपके लिए क्रेव भी करते हैं। इनको ऐसा भी लगता है कि भैया आप आगे बढ़ गए हो, आप इनकी तरफ नहीं देख रहे हैं, एंड ये दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर यू, एंड आपके पीछे ही दिखाई दे रहे हैं। दिस पर्सन इज़ फॉलोइंग यू, आपके पीछे हैं, आपको चेस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इफ़ यू आर डीलिंग विद पाइसीज, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसी, अगर आप किसी आईसी पाइसी के साथ डील कर रहे हैं, दिस पर्सन इज़ सो हैप्पी टू हैव यू, ये आपके लिए आपको पाकर बहुत खुश, बहुत अच्छी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत प्यार भरी एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, बहुत सुंदर एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है जी। बहुत पॉजिटिव हैं, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है जी। एंड परफेक्ट पार्टनर वाली एनर्जी में आपको देख रहे हैं। हालांकि इन्हें 2 लोग रोक रहे हैं, आपके खिलाफ भड़का रहे हैं, पर ये किसी की नहीं सुन रहे हैं, ये किसी की नहीं सुन रहे हैं, ये आपको लेके पॉजिटिव हैं, आपकी तरफ बढ़ने के लिए भी तैयार हैं। दिस पर्सन इज़ रेडी, आपके साथ रिलेशन में आने के लिए ना ये बिल्कुल रेडी है, तैयार हैं। दिस पर्सन इज़ रेडी फॉर यू एंड रेडी फॉर दिस रिलेशनशिप, ये रेडी हैं इस रिलेशनशिप के लिए, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एक्वास पॉजिटिव है। दिस वॉज द रीड फॉर यू माय स्वीट शुगर एक्वेरियस। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट की करेगी। कुछ रहता है, कुछ मुझसे छूट गया है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है जी। माय स्वीट शुगर एक्वेरियस, या कुछ ऐड करना है वो भी बताइएगा, या वीकली आपकी फिर से लानी है वो भी बताइएगा, ठीक है जी। दिस वॉज द रीड फॉर यू। आई होप आपको पसंद आई होगी, आपके साथ रेजोनेट करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।